हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को, तो आज हमारा जो पेपर है दोस्तों, ये 11 जनवरी 2019 को जो आपका पेपर हुआ था उसके शिफ्ट थर्ड को। इसके पहले जितने भी हैं दोस्तों, वो सारे वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं। आप जा कर के वहाँ पर सारे वीडियोज देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनी लिखा? तो किरातार्जुनी जो है दोस्तों, ये भारवी की रचना है। भारवी ने किरातार्जुनी की रचना की। और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन ये कि ये सब जितने लोग हैं, भारवी, कालिदास, चाणक्य, अशोक, इनकी किताबों से संबंधित एक वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएगा। जो लूसेंट के दोस्तों, जितने भी लूसेंट में वीडियो किताबों के नाम दिए गए हैं उनके राइटर के, उनसे संबंधित एक वीडियोज पड़ा होगा आइकन जी के चैनल पे, आप जा कर के देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगला दोस्तों, सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस। अगला है दोस्तों, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक अधिक है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पे है? छोटा नागपुर, पठार में। अगला है दोस्तों, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो दोस्तों, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन को स्रावित करती हैं। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है दोस्तों, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेज़बानी किस देश ने की? तो उस समय दोस्तों अर्जेंटीना ने किया था। और दोस्तों, एक चीज़, ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा, जितने भी, चाहे ओलंपिक खेल हों, चाहे एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रीय खेल हों, जितने भी खेल हैं, ये सारे आप तैयार करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको जितने भी करंट पूरे साल के होंगे, पूरे साल के करंट का वीडियोज आपको मिल जाएगा, चाहे वो पुरस्कारों से हो गए, चाहे खेल से हो गए, चाहे नियुक्तियों से हो गए, सारे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत दोस्तों 1986 में की गई थी और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो 1969 में, 1969 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। और दोस्तों, एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि तमिलनाडु का मूल नाम पहले क्या था? इसी को घुमा करके तो मद्रास था। अगला दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। और दोस्तों, यहाँ पे एक फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ही वह व्यक्ति है जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू इसी ने किया था और घोड़ों को दागने की भी व्यवस्था इसी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पराग कणों की बाह्य परत एक्सिन की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्पोरोपोलेनिन। अगला है दोस्तों, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? तो दोस्तों, फजल अली जो आयोग था, इसी ने जब रिपोर्ट दिया था तो और विभाजन की मांग देश में बढ़ने लगी। अगला दोस्तों, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन जो था ये वनों की कटाई से संबंधित था और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? तो दोस्तों, ये चौगान खेल था। दोस्तों, कहीं कहीं ये पोलो दे देता है, तो चौगान खेल भी जो होता है ये पोलो की ही तरह होता है, तो कन्फ्यूज मत होना। अगर चौगान न दे करके पोलो केवल दिया हुआ है तो पोलो को भी आंसर टिक करिएगा आप। अगला दोस्तों, सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह है।
अगला दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इसके लिए जाना जाता है। जैसे दोस्तों, तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया था, सांकेतिक मुद्रा इसने जारी किया था, खुरासान अभियान किया था, इसी तरह से कराची अभियान था, ये सारे के, जिसमें से ये जो सांकेतिक मुद्रा है, किसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, आपसे वनडे में पूछा जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला दोस्तों, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, भारत में जीडीपी का निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो मुद्रास्फीति में उछाल जो होता है दोस्तों, ये मंदी के कारण नहीं दिखता है। अगला दोस्तों, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, गोपुरम जो होते थे, मंदिरों के बहुत बड़े द्वार होते थे, गेट होते थे, ये बहुत बड़े, इन्हीं गेटों पे बहुत सारी नक्काशियाँ की जाती थीं, इनको अच्छे से सजाया जाता था, इसी को गोपुरम कहा जाता था, इसी बड़े गेट को। अगला दोस्तों, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के पास। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो पैटागोनिया का जो मरुस्थल है दोस्तों, ये पैटागोनिया का मरुस्थल जो है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये कालाहारी आपका जो मरुस्थल पूछता है, ये अफ्रीका में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरियों को मापने के लिए दोस्तों समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल कानूनी अधिकारों में शामिल किया गया? तो दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो 2000 में हुआ था, और शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया, यानी शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो अंतिम ऋणदाता जो माना जाता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला दोस्तों, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, वह पहले सामंत था। तो दोस्तों, ये पल्लवों का पहले सामंत था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृदा क्षरण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो छायादार कृषि से। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और आपके वनडे एग्जाम का ये पेट क्वेश्चन है, तो कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अगला है दोस्तों, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा? तो वह क्रांतिक कोण कहलाता है दोस्तों, क्रांतिक कोण। अगला दोस्तों, निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंध नहीं है? तो स्कीट जो होता है, ये औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला दोस्तों, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन जो है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला दोस्तों, संयुग्मित डीकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो वो क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। अगला दोस्तों, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन से है? तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये रॉटरडम बंदरगाह है। और ये रॉटरडम बंदरगाह दोस्तों है कहाँ? तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, मिथिला चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, मिथिला जो है ये बिहार, मिथिला चित्रकला जो है ये बिहार की फेमस है। और दोस्तों, आपको चित्रकला से संबंधित, नृत्य से संबंधित
खेलों से संबंधित सारे वीडियोज आइकन जीके अड्डा चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जा कर के देख लीजिए और इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो दीवान ए अर्ज जो था दोस्तों, ये सैन्य विभाग था। अगला दोस्तों, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो भारतीय खेलों का मक्का के संस्थान नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, जो पंजाब में है दोस्तों, इसे जाना जाता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, भारतीय खेलों का मक्का किस संस्थान को कहा जाता है। अगला दोस्तों, बाल्कन लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बाल्कन लाइन जो है ये कबड्डी से है। और दोस्तों खेलों से संबंधित शब्द से भी एक वीडियो जो आइकन जी के चैनल पे पड़ा होगा, तो आप जा कर के आइकन जी के अड्डा चैनल पे देख लीजिए। ये सारे जितने भी शब्द हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, एचवीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला दोस्तों, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों पुरुष बास्केटबॉल जो था पहली बार ये 1936 में शामिल हुआ और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके आरपीएफ में ही। अगला दोस्तों, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। और दोस्तों एक चीज़ और कि आपको हिस्ट्री जो लूसेंट का हिस्ट्री है, वो लूसेंट की हिस्ट्री का पूरा वीडियो जो एक जगह मिल जाएगा, आप उसे देख लेंगे तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। और दोस्तों सेम यही क्वेश्चन मेरे पॉलिटी के 3 वीडियोज़ हैं जो जिसमें 2 25 क्वेश्चन के हैं और एक 50 क्वेश्चन के। आप ये तीनों वीडियोस देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप सीधे सीधे कर लेंगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों, और ये भी कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक एसपीआई किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसे निर्धारित करता है यानी जारी करता है। अगला दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ? तो दोस्तों चाणक्य से के ही समर्थन से ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है नंद वंश को पराजित करके। और चाणक्य ही दोस्तों, इन्हीं चाणक्य की ही पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विभव स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो जेनर डायोड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे लोनास नहीं दोस्तों, ये गड़बड़ लिखा है, लानोस होता है दोस्तों, ये गलत लिखा गया, लोनास नहीं लानोस होता है, लानोस घास होती है। और ये जो इसमें पंपास दिया गया है दोस्तों, ये जो आपके अर्जेंटीना वाले इलाके के दक्षिणी वाले हिस्से में होती है, अर्जेंटीना पंपास। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज आप पाने के लिए दोस्तों आप आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जीआई प्रदान किया गया। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो नीलांबर सागौन वृक्ष जो होता है दोस्तों ये केरल में पाया जाता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो नवीन विशेषता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि मूल अधिकार जो आपके हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य जो है दोस्तों ये रूस या फिर सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों हमारा पॉलिटी का जो वीडियोज है 3 आप उन्हें देख लेंगे आइकन जी के अड्डा चैनल पर, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला दोस्तों, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो ये किडनी है दोस्तों। किडनी जो होता है अंगों को, जो रक्त होता है उस रक्त प्लाज्मा को क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बचाता है, क्योंकि ये ब्लड को छानने का काम करता है। अगला दोस्तों, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो मेटलाइड होते हैं इसमें धात्विक अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था 50वां। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों आपके RPF SI, RPF कांस्टेबल और UP कांस्टेबल इन सबके प्रीवियस ईयर के पेपर साल यहाँ पे कराए जा रहे हैं आइकन जीके अड्डा चैनल पे। और साथ में आपके जो सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जीके के वीडियोज दिए जा रहे हैं, फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।